तो बड़ी खबर ईरान इजराइल पर आ रही है। ईरान ने युद्ध की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने यह बड़ा बयान दिया है। ट्रंप नेतन्याहू को खुली धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां ईरान ने इजराइल को सीधे तौर पर युद्ध की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इसी साल 2025 में ही ईरान और इजराइल के बीच एक छोटे दौर के लिए ही, छोटे समय के लिए ही युद्ध देखने को मिला था, जिसके बाद से अमेरिका की उसमें एंट्री हुई थी और उसके बाद से ईरान और इजराइल का युद्ध तब जाकर समाप्त हुआ था। एक बार फिर से आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ईरान की तरफ से यह बड़ा बयान आया है। ईरान ने सीधे तौर पर दो टूक चेतावनी दी है, युद्ध की चेतावनी दी है। और क्या कुछ ईरान की तरफ से कहा गया, इस पूरे मसले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, जिस तरीके से अभी इसी साल 2025 में ही ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ और उसके बाद से अब एक बार फिर से ईरान की तरफ से ये युद्ध की धमकी आई है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, तो रजत, यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आता है। और बड़ा बयान ऐसे दौर में आया है जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं, राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ईरान पर बातचीत होने वाली है और ईरान पर जो है ट्रंप को एक्शन लेने के लिए यहाँ नेतन्याहू कहेंगे और सामने आएगा कि क्या कुछ कहेंगे। लेकिन इसी बीच, इससे पहले अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनका देश इस समय अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ जो है बड़े पैमाने पर युद्ध में फंस गया है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम जो है चारों तरफ से एक जंग में फंसे हुए हैं। ईरान इजराइल के साथ जो 12 दिनों की जंग देखने को मिली, उसके बाद जो है ईरान हम और ज्यादा मजबूत हो गया है। हम उपकरण की बात करें या मानव संसाधन की बात करें तो दोनों के लिहाज से ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, उनके बावजूद हम तब से ज्यादा मजबूत हैं। जब उन्होंने यहाँ पर नाम नहीं लिया, लेकिन इजराइल और अमेरिका का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा जब उन्होंने हमला किया था और अगर अब दुश्मन हमला करना चाहता है तो उसे और ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। तो उनका ये लहजा ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बना हुआ है, उसी के बीच अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। खबर आ रही है कि नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। उनकी ये यात्रा कब है और ट्रंप के साथ किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल प्रधानमंत्री नेतन्याहू सोमवार को यानी कि मंडे को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक है और कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो फ्लोरिडा में जो उनका आवास है, वहाँ पर उनकी ये बैठक होगी। और अल जजीरा की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पेजेश्किन ने जो है ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खान, उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे विचार से हम जो है अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ युद्ध में है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो और 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध में जो हालात थे वो साफ थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आज की जंग है वो अलग है। उस समय मिसाइलें दागी जाती थी और साफ होता था कि जवाब हमें कहां देना है, लेकिन आज की जो जंग है वो काफी अलग है। अब हमें हर तरफ से, हर जगह से घेरा जा रहा है और यहाँ पर जो मौजूदा संघर्ष है वो सिर्फ सैन्य नहीं है। हम यहाँ पर सैंक्शंस की बात करें, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। हमने देखा कि यूरोप ने भी सैंक्शंस लगाए और यहाँ पर उन्होंने कहा कि चारों तरफ से घेरकर ईरान को परेशान किया जा रहा है और लगातार समस्याएं पैदा की जा रही हैं। और अब जो ये उनका बयान आया है, ये कहा जा रहा है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने बैठेंगे तो उनके बीच कहा जा रहा है कि जो ईरान के खिलाफ जो है भविष्य में जो संभावित सैन्य कार्रवाई है उसके विकल्पों पर नेतन्याहू यहाँ पर ट्रंप को जानकारी दे सकते हैं। और पश्चिमी मीडिया में दरअसल ये भी दावा किया जा रहा है कि जो है ईरान अपने जो उसके बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन है उस ढांचे को फिर से खड़ा कर रहा है। और यहाँ पर जिसे ये कहा जा रहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम को जो क्षतिग्रस्त कर दिया था, हमने देखा था कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव की जो स्थिति बनी, जो जंग हुई, उसके बाद उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको अब वो फिर से मरम्मत कर रहा है। और इजराइल ने दरअसल अमेरिका को ये भी बताया है कि हाल में जो किया गया ईरानी मिसाइल अभ्यास है वो किसी बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। तो इजरायली सेना प्रमुख की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि इससे सीधे सीधे जो है अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सामने ये मुद्दा उठाया। और फिर यहाँ पर जो है लगातार ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू जो प्लान पेश करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, उसमें इस बार जो है ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं जिन पर हमने देखा कि अमेरिका ने हमला किया, न्यूक्लियर साइट पर, उससे पहले इजराइल ने हमला किया। और अब जो कहा जा रहा है कि अब जो मेन यहाँ पर मकसद होगा, जो मेन एपिसेंटर होगा, वो होगा ईरान की जो मिसाइल फैक्ट्रीज हैं और उसका जो मिसाइल भंडार पर हमले का जो खाका है वो तैयार किया जाएगा। बड़ी खबर यही है कि अब
ईरान लगातार अपने अस्त्रों के जो भंडार है उसको मजबूत कर रहा है, नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और अपनी मिसाइलों की ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन अब नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं और अमेरिकी दौरे के दौरान ही वो ट्रंप के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे ईरान को बैकफुट पर लाना है और कैसे ईरान के अस्त्रों के भंडार पर हमला करना है।